के भरोसे रहोगा ना तो दो आप अपना काम करो भैया, जो आया है उसको वो समाज के सब काम जरूरी है, लेकिन आप जिसका गुणगान करने बैठे हो उसके लिए तो ताली बजाओ। और कहना बाबा से क्या कि सांसों का क्या है ये आए या जाए, वो सांसों की माला पे सुमिरन अब तेरा धोखे किसी का कुछ नहीं, इसका चलन अनोखा, पग पग पे मिलता यहाँ धोखा ही धोखा, लेकिन एक तुझ पे भरोसा कि चला जा बेभरोसा कि मेरे मालिक तेरे भरोसे चला जा रहा हूँ, सांसों के मालिक मेरे और अंतिम लाइनें जरा ध्यान दीजिएगा इन लाइनों पर कि बाबा विनीता तो गुण तेरे गाए, पल पल ए मोहन वो तुझको रिझाए। ये पंक्तियां मैं बोल रही हूँ बाबा को, अगर कुछ सच्चाई लगे तो आप अपनी बनाकर बोल लीजिएगा। बाबा विनीता तो गुण तेरे गाए, बाबा क्योंकि बाबा देख सुन, अगर लाइनें अच्छी लगे तो अपनी बनाकर जरूर बोलना, क्योंकि ये लाइनें मेरे पे सूट करती हैं, मेरा गुजारा सिर्फ इससे चलता है। मैं हमेशा उसको कहती हूँ देख सुन, बाप के जाने के बाद तुझे ही बाप बनाएगा, और अपनी आदत नहीं है कि बाप बदल लो। आज शाम ने काम नहीं करा तो हनुमान जी के पास चले जाओ, हनुमान जी ना करे तो माता के पास चले जाओ ना। सीधा और सादा एक सिद्धांत है कि अगर तारेगा तो तू तारेगा और मारेगा तो तू ही मारेगा। किसी और दरवाजे पे जाकर हाथ फैलाना मुझे ना आता और ना मैं फैलाऊं। दरवाजे बहुत हैं, दर बहुत हैं, तो एक ही बात कि मेरा तो तारणहार तू ही है, तू ही सब कुछ। तेरे सिवा मैंने जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं जब से होश। आनंद जैन साहब मुझे बाबा के गाने में आता, वो कहीं नहीं। देखो, बाबा विनीता तो गुण तेरे गाए, पल पल ए मोहन को तुझको रिझाए। क्यों? मेरे घर में खुशियाँ तेरा सांसों के मालिक मेरे श्याम बाबा तेरे भरोसे चला जा रहा हूँ। तेरे मुझे खुशियाँ तू दे दे, मैं तुझ पे भरोसा किए जा रहा हूँ। मालिक मेरे श्याम बाबा तेरे भरोसे चला जा
शेर पास पास आ गई ना तो थोड़ा सा आनंद आ रहा है कि अब लग रहा है कि बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? जन्म उत्सव। तो भैया किसी के यहाँ छोटा बच्चा है किसी के छोटा बालक? बुखार नहीं, इतना इतना बड़ा ना चाहिए, छोटा बच्चा। आप बताओ, कथा में आनंद आ रहा है या भजनों में आनंद आ रहा है? दोनों में। अच्छा, दोनों में। आओ, आनंद आ रहा है तो फिर एक ऐसा भजन गाओ, ये तो क्योंकि देखिए कथा के अनुसार भजन होती है। और फिर अभी जब जिक्र सांसों के मालिक का आ गया तो ये भजन गाना अनिवार्य था। तो जोगन बन के भागा वाली रात आ गई, के भागा वाली रात आ गई, मोरादा वाली रात आ गई। क्योंकि देखिए बहुत टाइम से सोच रही है कि बाबा आए बाबा आए बाबा आए, और आज आके बैठ ही गया। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी कि शाम आए शाम आए मेरे घर चलते, ये भागा वाली रात आ गई।
तो नजर लगनी तो वाकिफ है, लगेगी इसको भी और इसके प्रेमियों को भी। कोई हरा, कोई पीला, कोई लाल, सब अलग अलग वेश के, सब बड़े सुंदर। और क्या के प्रसाद की सेवा है वो रजनी जी की तरफ से है। रजनी जी हमारी किट्टी क्वीन, जैना साड़ीज की मालिक है, और श्यामलाल में जो कैंटीन है वो भी इन्हीं की है। और हाँ, और देखिए बहुत अच्छा नेचर है। पर्सनली मैं वैसे इन्हें जानती थी कई साल से, लेकिन पर्सनली अभी थोड़ा सा क्लोज आई हूँ मैं। कहते हैं ना कि जब किसी को बरतोगे तब उसके बारे में पता चलेगा। दुनिया का काम कहने का है, वो कहती रहेगी, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जब आप किसी को बरतते हो उसके नेचर का तब आपको पता चलता है। तो मुझे पर्सनली नेचर वाकई में ही बहुत अच्छा लगा, बड़ी मिलनसार है। और बाबा की राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। और हमारे पंडित जी भी मौजूद हैं आज, पिछली कथा में भी प्रवेश कर चुके थे। ये बताओ भैया, बातें नहीं, ये बताओ कथा में कहाँ थे? कथा में कहाँ थे? सब भूल गए, सब अपनी अपनी। हाँ, कहाँ थे जी? अच्छा, शादी होगी। अच्छा, अब भैया जब तुम देर में आओगे तो ऐसे ही होगा। अब तैयार हो गया है, सुबह तैयार हो गया, नहीं आए थे बाजी का एक ही बात से होता है। और माता काम का कटा उन्हें अपने प्यार से, लाड से पालती हैं और इस काबिल बनाती हैं कि वो बड़े होकर अपने गुरुओं का, अपने गुरुजनों का और अपने बड़ों का आदर करें। संस्कार कहते हैं ना, बच्चों को जन्म से जो मिलेंगे वो आगे जाकर। देखो, बैलेंस बनाने के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। जब भगवान ने जन्म दिया है, सारी फैसिलिटीज उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका गलत फायदा मत उठाओ। अब ये जो हमारी संस्कृति जिस तरफ चलती चली जा रही है ना, ये आगे जाके नुकसान हमें ही देने वाली है। आज हम तैयार होते हैं, देखिए सुनिए, कलयुग है, जगह जगह कथा कीर्तन हो रहे हैं। सतयुग में, त्रेता में ऐसा कुछ नहीं था। कलयुग है, जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जितना नाम जपोगे, देखो अगर आप आज यहाँ बैठे हो तो वो आप अपने लिए बैठे हो, वो मेरे लिए नहीं बैठे। आप अपना होमवर्क कर रहे हो, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। जब ऊपर जाओगे और जब बाबा ये डायरी लेकर बैठेंगे ना, आजा बेटा आगे आजा, कितना होमवर्क किया ये दिखा दो। होमवर्क क्या होता है? जब टीचर स्कूल में जाती है तो वो हर बच्चे की कॉपी मांगती है।
जब हम ऊपर जाएंगे तो हमसे हमारी कॉपी मांगी जाएगी, आगे लेके आओ कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, कितना किसको सताया, कितना किसकी बुराइयां करी। तो जवाब उसकी डायरी में लिखा होगा। इतनी बार कीर्तन में गया, इतनी बार गरीब की किसी की मदद करी, ये सब आपकी डायरी में लिखा जाएगा। ये आपका होमवर्क है, तो इसको हमेशा याद रखना बात को कि जो कर रहे हो केवल अपने लिए कर रहे हो, किसी पे कोई एहसान नहीं है। और मैं बताऊं, कल देखो जब आप कोई अच्छा काम करने चलते हो ना तो पैर खींचने वाले उससे पहले तैयार रहते हैं। कोई मानते हो इस बात को? चर्चाएं तो उन्हीं की होती हैं, जिसने कुछ करा ही नहीं उसकी चर्चा कहां से होगी? तुम्हारी चर्चा हो रही है यानी कि तुम फेमस हो रहे हो। अरे चाहे अच्छाई में चाहे बुराई में याद तो किए जा रहे हो। लेकिन मैं अभी उस दिन कथा में बैठी बैठी उत्तम नगर में जिक्र कर रही थी कि कथा में ना 3 प्रकार के श्रोता हो। एक तो होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता जो ध्यान से कथा को सुनते हैं, वहां की बातों को सुनते हैं। लेकिन कथा में आने का तात्पर्य क्या है कि आप जब यहाँ आए तो कुछ ना कुछ एक बात यहाँ ठाकुर के चरण में छोड़ जाएं और एक अच्छी कोई भी आदत यहाँ से ले जाएं, तब तो हमारे कहने का और आपके सुनने का कोई फायदा नहीं। वरना हम यहाँ बोलने के लिए बैठे हैं, बोले हैं 3 दिन और चले जाएंगे। लेकिन श्रोता जो होते हैं वो सुनते हैं ध्यान से। और दूसरे प्रकार के होते हैं श्रोता। क्या होते हैं? हाँ, जो कथा में आकर है ना नाक चल जाती है वो होते हैं श्रोता। लेकिन देखिए मैं सबको अच्छा मानती हूँ, कहते हैं ना अपनी दृष्टिकोण सही रखो तो बुराई में भी अच्छाई दिखाई देगी। अच्छाई क्यों है ये भी देखो कि जिन्हें मखमल के बिस्तरों पे नींद नहीं आ रही, नींद की दवाइयां खाने के बाद नींद नहीं आ रही, उन्हें ठाकुर की शरण में उसकी कथा में आकर नींद आ रही है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी किसी के लिए? बताओ। थिंक पॉजिटिव मित्रों, थिंक पॉजिटिव। अब आ जाओ तीसरी बात पे, वो होते हैं सरोता। सरोता क्या किसको कहते हैं पता है? किसी को पुराने लोगों को पता होगा सरोता। हाँ बाबू, ऐसे काटने वाला है ना, वो होता है सरोता। सरोता का तात्पर्य है कि आज आप कोई काम कर रहे हो श्वेता जी और आपकी निंदा कोई कर दे, उसमें 10 बुराइयां निकाल दे। या आज तो इन्होंने मीनाक्षी जी ने आयोजन करा था, पहले कोशिश ने श्याम मानवी मंडल ने, भाई सब कुछ ठीक था लेकिन ना दरबार में कुछ तो कमी है। रजनी जी ने कथा कराई, बहुत लोगों ने कह दिया कि भाई सब कुछ बढ़िया था लेकिन इस चीज में कमी थी। जो सरोता होते हैं उनका यही काम होता है कि भैया बेटी की शादी में भी आप जाते हो, खाते हो, पीते हो, कन्यादान देते हो और वापिस आते हो। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी तो आपको मिल जाते हैं जो ये कहते हैं सब इंतजाम बहुत बढ़िया था लेकिन खाने में मजा नहीं आया। कहते हैं ना, सुनते हो? अरे भाई उस बाप को तो देखो जो उस बच्चे के जन्म होने से उस पैसे को एक एक पाई करके जोड़ रहा है और उसकी शादी में लगा रहा है। अपनी तरफ से तो हर कोई अच्छा करता है। आज हमने ये सफल आयोजन किया, आप सबके दुआओं से, आप सबके साथ से ये सफल हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसमें भी कमी निकालेंगे कि सब कुछ ठीक था लेकिन उस चीज में कमी थी। तो वो होते हैं सरोता। दुनिया का काम है कहने का, ये कहती रहेगी। आप जो अपना कर्म है उसको मत छोड़ो। धर्म जिस तरफ चलता चला जा रहा है और आज हम अपने धर्म के लिए सुन रहे हैं लोगों से और ये पीछे होता चला जा रहा है, इसका प्रचार हो और उसको हम ही कर सकते हैं।
क्या होता है कि देखिए बच्चे पढ़ लें लिख लें सब ठीक है, लेकिन उन्हें हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का पूरा ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। आज औरतें किट्टी में जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा कीर्तन में आना भी चाहिए। कहते हैं ना पलड़ा बराबर रहना चाहिए। आज मैं बताऊं क्या हाल है कि जब जाने के लिए तैयार होंगे बच्चों को तुम रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो, किट्टी में लेके जा रहे हो, लेकिन कथा में जब आने का नंबर आता है ना तो वो ये कहती है ये वहां जाके क्या करेगा, बोर हो जाएगा। ये संस्कार गलत है। अरे जब वो यहाँ बैठेगा, मैं ये कह रही हूँ पूरी कथा ना सुने, लेकिन कोई एक बात तो ऐसी होगी जो उसके दिमाग में क्लिक करेगी, जो छू जाएगी, जो कहीं ना कहीं जाके आगे मोड़ पर उसको याद आएगी। और जब 5 साल की उम्र में आप कथा में उसका हाथ पकड़ के लेके चले जाओगे ना, तो बुढ़ापे में वही होगा जो आपको तीर्थों के दर्शन कराएगा। लेकिन अगर इस समय ये नहीं किया तो आगे जाके बच्चों से उम्मीद मत रखना कि आपको वो एक गिलास पानी भी देंगे, या किसी तीर्थ में हाथ पकड़ के लेके भी जाएंगे, या कोई दान धर्म भी करेंगे। ऐसे सोना है आगे तो अब जाग जाओ, ये समय रहते जो काम कर लोगे वही ठीक है। तो आज कौन कौन जाग के जाएगा यहां से, जरा ये बता दो। मैं ये नहीं कहती, देखो, और हमेशा एक चीज और कहती हूँ, चाकर बंगला सब है, लेकिन एक काम जरूर किया करो सुबह उठकर कि अपने जो मंदिर है, जिस रूम में आपका मंदिर है, उसकी बुहारी आप खुद किया करो। दहलीज तक सकेर दिया करो, इतना कर लिया करो। चाहे मोटी मोटी झाड़ू लगाओ, जल्दी, लेकिन लगाओ, लेकिन अपने हाथ से। देखो दोष लगता है इस चीज का, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक सब यूं ही पड़ा रहता है, और वहीं ठाकुर जी बैठे हैं, गाड़ी चलती है। दोष आप लोगों को लगता है इस चीज का। और हमेशा ध्यान रखना, जो औरत सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करती है, उसके घर की बरकत कभी नहीं, घर से खाली कभी नहीं होता, तो उसका बरकत हमेशा रहती है उसका। मैं ये कह रही हूँ नौकरानी है वो बाद में आके लगा लेगी, काम वाली बाई है वो बाद में आके अपना काम कर लेगी, लेकिन आपका ये काम है कि एक बार मोटी मोटी झाड़ू आप अपने घर में लगाओ, क्योंकि आप उस घर की लक्ष्मी हो, और झाड़ू को भी लक्ष्मी का स्वरूप है। के नीचे कभी नहीं रखनी चाहिए, शैया यानी कि बेड के नीचे, सोफे के नीचे कभी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ऐसे स्थान पे रखनी चाहिए जो किसी को नजर ही ना आए। तो भाई इतना काम किया करो कि मोटी मोटी बुहारी सुबह सुबह जब उठो एक बार अपने हाथ से कर दो थोड़ा सा। और उसके बाद देखिए कुछ चीजें कथा में हमेशा मैं ऐसी बताती हूँ, उसके बाद जब नहा लो धो लो, अगर हो सके तो एक लुटिया में जल लेना और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना। और ये काम अगर पूरे हफ्ते ना कर सको तो बृहस्पति और शुक्र के दिन तो जरूर करना। क्या करना, थोड़ी सी हल्दी डालकर पानी लेकर अपने मेन गेट के आगे डालना दोनों तरफ, और कहना आओ माँ लक्ष्मी, आओ माँ लक्ष्मी, आओ माँ लक्ष्मी 3 बार। इन दोनों में से किसी एक दिन जरूर करना। और एक बार मैंने पिछली कथा में भी जिक्र किया था कि देखिए ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सुधर जाता है। कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं। कलर थेरेपी के बारे में किस किस को पता है? कलर थेरेपी, हाँ जोर से बोलो। क्या है ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, अगर जीवन में उतारोगे खुद को भी बड़ी शांति मिलेगी और आपका जीवन भी सफल होगा। कलर थेरेपी हम
सोमवार से शुरू करते हैं। सोमवार किसका दिन होता है? भोले बाबा का। मानते हो? अरे जोर से बोलो यार। हाँ। और जब बाबा का दिन होता है तो उस दिन बाबा को दूध से स्नान कराया जाता है। और दूध कैसा होता है? हाँ, वाइट। तो भक्तों, उस दिन कुछ वाइट कलर पहनना चाहिए, कुछ ऑफ वाइट कलर पहनना चाहिए, कुछ लाइट कलर पहनना चाहिए। अब आते हैं मंगलवार पर, ट्यूसडे पर। ये कौन सा दिन होता है? हनुमान जी का दिन होता है। हनुमान जी काय के देवता है? बल के देवता है। बल के देवता है ना। उस दिन कुछ फास्ट कलर, रेड कलर, जो बल देता है, जो बल का प्रतीक है, ये पहनना चाहिए। अब आते हैं वेडनेसडे यानी कि बुधवार। बुधवार को हमेशा कुछ ग्रीन पहनना चाहिए। बुध जो आपकी जिंदगी में आपकी आयु का, आपकी हेल्थ का कारक होता है। आपकी जो हेल्थ और वेल्थ है वो बुध के कारण है। और बुध का जो कलर है वो है हरा कलर। इस दिन हो सके तो गाय को हरा चारा भी खिलाया करो। गाय को हरा चारा बुधवार वाले दिन। और एक बात और बताई देती कि अगर किसी के घर में कोई बीमार है और वो बीमारी उसके घर से नहीं जा रही, तो भक्तों, बुधवार वाले दिन हरे कलर की साड़ी, हरे कलर की चूड़ी, हरी बिंदी, हरी सब्जी, मतलब सब कुछ उसमें हरा। और वो जाके एक बार किन्नरों को बुधवार वाले दिन दे के आ जाए, वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बोल दो जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। और अब आते हैं बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को सबको पता है क्या कलर पहनना चाहिए? येलो कलर, क्योंकि वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। पीला पीतांबर मेरे ठाकुर जी धारण करते हैं। और जो गुरु है वो आपकी पत्री में आपकी पढ़ाई का कारक है, आपको आपकी सफलता का कारक है। उसको मजबूत करने के लिए येलो कलर पहना करो, पीला टीका लगाया करो, चंदन का कुछ पीला दान कर दिया करो मंदिर में। अब आते हैं फ्राइडे, वो आज है। और देखिए, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं हमेशा कलर वाइज ही कपड़े पहनूं, डे वाइज। मैंने आज सुबह भी कुछ पिंक के घर का ही पहन रखा था और जैकेट अब भी मेरी पिंक ही है। सुबह मैंने पिंक ही पहना था, लेकिन वो थोड़ा सा पर्पलिश कलर था, लेकिन पिंक का ही घर था। तो फ्राइडे के दिन हमेशा कुछ पिंक पहनना चाहिए, कुछ लाइट कलर। आते हैं शनिवार पर, सैटरडे पर। सैटरडे को क्या पहनना चाहिए? सब लोग कहते हैं ब्लैक, लेकिन पता है आपको कुछ ग्रेइश या फिर ब्लू में जाना चाहिए। प्रॉपर ब्लैक नहीं पहनना, प्रॉपर ब्लैक नहीं होना चाहिए। ब्लैक रखो अपने साथ, लेकिन प्रॉपर ब्लैक नहीं होना चाहिए, कुछ ग्रेइश या फिर ब्लू। अब आते हैं रविवार यानी कि संडे पे। संडे दिन होता है भगवान सूर्य का, और जब सूर्य उगता है तो उसकी लालिमा कैसी होती है? ऑरेंजिश। तो हमेशा कुछ ऑरेंजिश पहनना चाहिए संडे के दिन, कुछ पीच, कुछ सूर्य के तेज वाला। तो सब ध्यान रखेंगे इस बात को, कोशिश करो, छोटी छोटी सी बातें बताते हैं तो ये जीवन में उतारोगे तो आपका भी जीवन सफल हो जाएगा।
बड़े फोन आ रहे हैं कि जी हमें छोड़ के चली गई, वापिस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। पंडित जी बेचारे इन्हीं समस्याओं का समाधान करते रहे, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जयपुर से आए हैं हमारे बीच में, और मेरा बेटा भी। तो मेरे तो रिश्ते बहुत हैं इसके साथ। तो भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और